हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। गुड इवनिंग एवरीवन। आज बात कर रहे हैं हम SC/ST एक्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम इसको बहुत आराम से लेके इसलिए चल रहे हैं ताकि आपको याद होता रहे और एग्जाम में बहुत समय है। आप अभी अपना जो PCJ का एग्जाम है उस पर फोकस करें। ये हल्का हल्का चलता रहेगा तब तक, ठीक है। और वीडियो कहीं नहीं जाएंगे, आपके पास सुरक्षित है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा सभी वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेंगी। ओके, हमने जो SC/ST एक्ट स्टार्ट किया था पहली क्लास में, हमने क्या क्या पढ़ा था, कहाँ से इसको पावर मिली थी, कब इनएक्ट हुआ था, कब इन्फोर्स हुआ है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। फिर हमने पढ़ा था SC/ST डिक्लेयर कैसे होंगी, SC कौन सी कैटेगरी होंगी, SC कौन सी कैटेगरी होंगी, कहाँ डिफाइन है, ठीक है, ये पढ़ा था ना हमने, कहाँ डिफाइन है। और प्रेसिडेंट इनको डिक्लेयर कर सकता है किसी भी कैटेगरी को एज ए SC कैटेगरी और एज ए ST कैटेगरी। कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने एक चीज़ और देखी थी कि कहाँ पे डिक्लेयर करेगा प्रेसिडेंट इन सबको। वो डिक्लेयर कर रहा था हमारी कहाँ पर, किस सेक्शन में कर रहा था? आर्टिकल में, आर्टिकल 341 में SC को डिफाइन कर रहा था। प्रेसिडेंट ने किया था, डिक्लेयर किया था कि SC होगी, और 342 में ST को डिक्लेयर किया था। क्लियर है सभी को? कोई आपत्ति विपत्ति थी यहाँ तक या नहीं थी? फिर हम सेकंड में हमने कुछ डेफिनेशन क्लॉज पढ़े थे जिनकी रिक्वायरमेंट थी, वो सब आप लोग पढ़ चुके हो। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, जो हमने स्टार्ट कर दिया था लास्ट क्लास में। कुछ उसके सब सेक्शन हमने देखे थे, अब उनको डिटेल में करते हैं स्टार्टिंग से। पार्ट 2 है जो बात कर रहा है आपके ऑफेंस, कौन कौन से ऑफेंस किए जा सकते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो अगेंस्ट SC/ST अगर आप लोग करोगे तो वो एज ए ऑफेंस डिक्लेयर किए गए हैं, वो एज ए पनिशेबल ऑफेंस होंगे। ऑफेंस कौन से होंगे? कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, और प्लस आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। क्लियर? किस सेक्शन में है? सेक्शन 3 में बताए गए हैं कितने तरह के ऑफेंस बताए गए हैं, कितने तरह के अत्याचार बताए गए हैं। द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटीज इज टोटल कितने हैं? टोटल 36 हैं। कितने ऑफेंस है? 36 हैं, जिसमें से 29 ऑफेंस ऐसे हैं जिनमें सजा का प्रावधान है कितना? 6 महीने से लेकर के 5 साल तक का, प्लस फाइन, या फिर फाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, सिर्फ फाइन भी हो सकता है, ठीक है। और 7 ऑफेंस ऐसे हैं जिनमें सजा मृत्यु दंड तक की हो सकती है। क्लियर? टोटल ऑफेंस कितने हैं प्री में पूछा जाता है। 29 ऐसे हैं जिनमें ऑफेंस में पनिशमेंट कितनी होगी? 6 महीने से लेकर के 5 साल तक की, और बाकी 7 ऑफेंस ऐसे हैं जिनमें डेथ पेनल्टी तक भी प्रोवाइड की जा सकती है। अब सेक्शन 3 में हम पढ़ते हैं कौन कौन से ऐसे ऑफेंस हैं, कौन कौन से ऐसे ऑफेंस हैं जो SC/ST के अगेंस्ट किए जा सकते हैं, किए जाते हैं। ओके जी, देखो सेक्शन 3 का सब क्लोज 1 जो बात कर रहा है, बैरेक्ट अगर आपके पास नहीं है तो आपने प्रिंट निकाल लिया होगा, क्योंकि बैरेक्ट आपके ग्रुप में ऑलरेडी दिया जा चुका है, ठीक है। सेक्शन 3 जो बात करे इसका सब क्लोज 1 सिर्फ ऑफेंस की बात कर रहा है, और जब इसका सब क्लोज 2 स्टार्ट हो जाता है वो बात कर रहा है कितनी तरह की पनिशमेंट होगी, कौन कौन सी पनिशमेंट दी जाएगी, कब पनिशमेंट दी जाएगी, कब नहीं दी जाएगी, वो सारी चीज़ें सब क्लोज 2 बात कर रहा है सेक्शन 3 का। और सब क्लोज 1 बात कर रहा है किसके बारे में? ऑफेंस, कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो एज ए ऑफेंस कंसीडर किए गए हैं। क्लियर है? आगे बढ़े सभी, आगे बढ़े हैं, ठीक है जी। सेक्शन 3 का सब क्लोज 1 बात कर रहा है आपके किसके बारे में? अगर आप कोई भी कार्य, मतलब देखो पहली तो बात है जो कार्य ये हैं जो कर रहा है ये किसी नॉन SC/ST द्वारा अगेंस्ट एनी SC/ST पर्सन किए जाने चाहिए, किसी SC/ST के अगेंस्ट किए जाने चाहिए, लेकिन किसके द्वारा? किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो ना तो SC है ना ST है। क्लियर? ठीक है जी, मतलब कौन करेगा? पनिशेबल कौन होगा यहाँ पर? सिर्फ वही व्यक्ति होगा जो SC/ST नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इनको पढ़ते हैं कौन कौन से ऑफेंस है। सेक्शन 3 के सब क्लोज 1 का क्लोज A जो बात कर रहा है, देखो यहाँ पे सेक्शन 2 और 3 में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, क्योंकि डेफिनेशन बहुत सारी है, बहुत सारी डेफिनेशन है। अब 36 आपको पढ़नी है, लेकिन याद सारी नहीं रखनी, कुछ ही याद रखनी है। सेक्शन 2 में बहुत सारी डेफिनेशन दी गई है, लेकिन सारी याद नहीं रखनी, लेकिन पढ़नी तो पड़ेगी ना सभी, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन किस लैंग्वेज में आ रहा है क्या पता इसमें से आपको कितनी डेफिनेशन वहाँ पे यूज करनी पड़ती है। नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आप सेक्शन नंबर डालोगे तो और ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा एग्जाम के ऊपर। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन
थ्री बात कर रहा है, जो थ्री सब क्लोज 1 का ए क्लोज बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ए क्लोज ये बात कर रहा है, पुट एनी inedible actionable offense into the mouth of the member of the scheduled caste and the scheduled tribe of such manner that drink it and the actionable substance। मतलब कोई ऐसा पदार्थ जो वेस्ट है, जो बेकार चीज़ है, कोई गंदी चीज़ उनके मुंह में डालने का, उनको ज़बरदस्ती खिलाने का, जैसा होता था ना जूते में पानी पिला दिया, ऐसे ऐसे अपराध हुआ करते थे। जूता मुंह में डाल दिया, कुछ ऐसी चीज़ें, या कुछ, हर चीज़ों को नहीं कहा जाता, ऐसी चीज़ें मुंह में डाल देना, घर में डाल देना, ऐसी चीज़ें, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ है, पुट एनी इनएडिबल इनटू द माउथ ऑफ द मेंबर ऑफ द SC/ST। तो पनिशमेंट कितनी होगी? 6 महीने से लेकर के 5 साल तक की। दूसरा पॉइंट बात कर रहा है, ड्रिंक की बात कर रहा है, सॉरी ड्रम वगैरह की बात कर रहा है, कोई कचरा वगैरह, मल, कोई ऐसी चीज़ SC/ST के घर में या उसके परिसर में फेंक देना, वो भी पनिशेबल होगा। सेम उसी ऑफेंस की बात कर रहे हैं, जो ऑफेंस में पनिशमेंट कितने, 6 महीने से 5 साल तक की। फिर उसके बाद सी क्लोज बात कर रहा है, कोई चोट या अपमान कर देना, उसका मतलब सी पॉइंट बात कर रहा है। क्लोज सी इसकी बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? विद द इंटेंट टू द इंजरी, इंसल्ट और एनवे एनी पर्सन ऑफ द शेड्यूल और SC/ST, मतलब कोई वेस्ट मटेरियल कुछ इस हिसाब से डाल देना, कोई इनऑक्शिबल ऑफ चीज़ें उसके घर पे डाल देना, उसके इन चोट पहुंचाना, उसकी अपमान कर देना बहुत ज़्यादा, वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? सी क्लोज में। ए क्लोज बात कर रहा है, उसके घर, उसके मुंह में कोई ऐसी चीज़ डालना ऑफेंस होगा। दूसरा बात, उसके घर पर कचरा वगैरह पहुंचाना, फेंकना घर में, उसके परिसर में। तीसरा पॉइंट सी क्लोज बात कर रहा है, उसको चोट पहुंचाना, कोई अपमान कर देना, ये सारी चीज़ें एनोय कर देना उसको। और डी पॉइंट बात कर रहा है, उसको जूते की माले पहना के घुमाना। कई बार क्या होता है ना, ये तो वो है, उस कैटेगरी से बिलोंग करता है, इसने ये कार्य क्यों कर दिया, इसको जूते की माले पहना के पूरे गांव में घुमा दो। ऐसे ऐसे जो कार्य हुआ करते थे पहले, उनको पनिशेबल बना दिया गया इस एक्ट में, क्योंकि सब बराबर हैं, सबके साथ बराबरता का व्यवहार होना चाहिए। आज भी बहुत से एरिया ऐसे हैं, बहुत सा एरिया ऐसा है इंडिया का जहाँ पे आज भी ये चीज़ें हो रही हैं, इतना रिग्रेट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी। ठीक है जी। अब इसके बाद डी पॉइंट ने बात की जूते की माला वाले के बारे में बात कर रहा है, जूते की माला वगैरह पहनाना। और ई पॉइंट बात कर रहा है रॉन्गफुली ऑक्युपाइड द कंस्टेंट, तो मतलब उसकी भूमि जो है, उसकी लैंड है, कल्टिवेटिव लैंड हो या कैसी भी लैंड हो, उसकी भूमि पर कब्जा कर लेना, रॉन्गफुली उसकी भूमि वगैरह पर कब्जा कर लेना। ई पॉइंट बात कर रहा है। और डी पॉइंट बात कर रहा है उसकी फसल वगैरह नष्ट देना, सॉरी जी पॉइंट, जी बात कर उसकी फसल वगैरह जो थी उसको नष्ट कर देना। अब ये क्यों होती थी ये चीज़ें? ये इसलिए होती थी क्योंकि ये मेंटलिटी बना दी गई थी लोगों ने, ये कर दिया गया था कि ये अछूत है, इन्हें नहीं छूना, इनसे हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सुबह शकल देख रही पूरा दिन बेकार हो जाएगा। ये कुछ लोगों के, कुछ चुनिंदा लोगों के अपनी घृणा निकालने के लिए कुछ ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया था। अब उस माहौल को, जब कोई भी चीज़ एक बार पैदा हो जाती है, वो बार बार रिपीट होती रहती है, लोग रीजन नहीं पूछेंगे। सपोज मैंने कोई प्रथा बनाई, मैंने अपने बच्चों को बताया और अपने मोहल्ले में बताया, उन्होंने अपने बच्चों को बताया, हम तो मर गए। फिर उन्होंने अपने बच्चों को बताया, वो भी मर गए। उन्होंने अपने बच्चों को बताया, उन्हें नहीं पता क्यों है, बस चले जा रहे हैं, भेड़ की चाल। यही हुआ था उस टाइम पे। कुछ लोग, कोई दुश्मनी वगैरह कुछ ऐसी हुई थी, उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया कि ये मल उठा रहे हैं तो ये मल ही उठाएंगे, इसका मतलब और किसी को हाथ नहीं लगाएंगे, हमारा मल भी ये उठाएंगे, अपना भी यही उठाएंगे, और ये सफाई रखेंगे, करेंगे हमारे घर की, लेकिन इन्हें अधिकार नहीं है। जैसे कि श्री राम प्रभु राम भगवान क्या करते हैं, सबरी के झूठे बेर खा सकते हैं, लेकिन सबरी उनके मंदिर में नहीं जा सकती। ये सब चीज़ें उन्हीं पॉइंट की बात कर रहा है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट जो हमने पढ़ा है ई पॉइंट, बल्ब ई पॉइंट क्या पढ़ा हमने, ए पॉइंट हमने पढ़ा था उसके मुंह वगैरह में वो डाल देना ऐसा पदार्थ कोई। बी पॉइंट पता कचरा वगैरह घर में फेंकना। सी पॉइंट पता चोट वगैरह अपमान कर देना, कोई इंजरी पहुंचाना। डी पॉइंट जूते की माला वगैरह पहचाना। और ई पॉइंट बात करता बलपूर्वक उससे कपड़े फाड़ देना, कपड़े उतार देना, या फिर उसका सर मुड़वा देना या मूछें मुड़वा देना कि आप ऐसी हो, आपकी हिम्मत कैसे हमारे सामने मूछें तान के चलने की, मूछें हटा दो इसकी। अच्छा जूते पहन के चल रहे हो, पैर कटवा दो।
सर मुड़वा दो, तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे इनको पनिशेबल बनाया गया। और अब आपको नहीं देखने को मिलती, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे लोगों से भी ऐसे समाज में रह रहे हो इस समय जहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन पिछड़े इलाके में अगर आप लोग जाओगे तो आपको मिलेंगी बहुत चीज़ें। ठीक है जी। एफ पॉइंट बात करा उसकी भूमि वगैरह पे कब्जा कर लेना, जो उसकी भूमि है। देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पे ज़्यादा स्टेज करेंगे, जो नॉर्मल पॉइंट है उन पे ज़्यादा नहीं। जैसे ये अब तक के इंपॉर्टेंट थे, लेकिन एफ जी एच ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एफ बात करा किसके बारे में बात करा है, एफ उसकी भूमि पर कब्जा करना, और जी बात करें इसकी भूमि को नष्ट कर, उसकी फसल को नष्ट कर देना। मान ले मेरे पास कोई एससी रहता है और मैं नॉन एससी एसटी हूँ, मैं क्या करूँगा, उसे परेशान करूँगा बार बार, उसकी भूमि नष्ट कर दूंगा, सॉरी उसकी फसल भूमि पर कब्जा करने के लिए अब उसको इतना परेशान कर दूंगा, इतना उत्पीड़न कर दूंगा उसका कि एक दिन वो भाग जाएगा छोड़ के। तो भूमि किसकी, मेरी। इन्हीं कारणों से किया गया था ये सारी चीज़ें। एच पॉइंट बात कर रहा है बाल श्रम वगैरह, बधवा मजदूर वगैरह कर देना कि एससी है, अपने कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों को भेज देना कल, गोबर वोबर उठा दिया करेंगे डंगरों का, मेरे गाय भैंस का, जबरदस्ती भेजना पड़ेगा। कोई मील चल रही है हमारी, मान लिया किसी नॉन एससी एसटी की मील चल रही है, एससी कोई है गांव में, चलो सब अपने बच्चे भेज दो, वहाँ काम करेंगे ना जी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ के क्या मिनिस्टर बनेगा, भेजो, चलो वही इंजीनियर बनेगा, डीएम बनेगा, चलो भेजो वही काम करेगा। जबरदस्ती वाला जो फोर्स लेबर था वो चीज़ें उनको पनिशेबल बनाया गया, जो ऑलरेडी विद द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस वो पनिशेबल है, ऑलरेडी फंडामेंटल राइट दिया गया है, लेकिन पहले ऐसे कार्य हुआ करते थे। ठीक है जी। उसके बाद आई पॉइंट, आई बात कर रहा है, मतलब आई में क्या दिया था, इन्होंने क्या काम किया था, कुछ ऐसा डिक्लेयर कर देते, ऐसे वो कस्टम वगैरह बना दिए थे, कस्टम बन जाते हैं चीज़ें आहिस्ता, आपने पढ़ना कस्टम रिसोर्स, वो कोई भी चीज़ आहिस्ता आहिस्ता चल के चलती है तो रूल बन जाती है, कस्टम बन जाती है। तो कि पशुओं के जो शव हैं उन शव को एससी एसटी उठाएगा, नहीं उठा रहे डंडे मारो, ये करो, पनिशमेंट दो, शव उठाना पड़ेगा, ये बना दिए गए थे। मतलब मनुष्य शव को जलाना, पशुओं के शव वगैरह को हटाना, ये सारी चीज़ें आई ने दी गई हैं। जे बात कर रहा है हाथ से मैला उठाना, पहले भी हमने पढ़ा था, हाथ से मैला उठाना, मैला समझ रहे हो ना, मलमूत्र वगैरह हाथ से साफ करना। लाइट प्रॉब्लम, सॉरी गाइस, वीडियो यहीं तक रखें, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।